गुड मॉर्निंग नितेश, शुभम और बच्चे भी आएंगे। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। देख लेता हूँ, 1-2 मिनट और कोई आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। Okay, yesterday we have last discussed the relationship of the lambda maximum T constant between the temperature of the black body and wavelength at the which maximum value of monochromatic emission power is occurs, we known as the D option. सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिखती? अब दिख रही है? अब आप रिफ्रेश करो, देखो दिख रही है। लोडिंग हो रही है। तो ठीक है, हो गया ठीक है। Yes, sir. तो वी नो दैट की ऑप्शन इज बोल्ट्जमैन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ही हमारा वी नो दैट की
lambda maximum is in between the temperature of black body. Okay. Next question, question number 14. For gray surface के लिए which is the following statement is correct? ग्रे सरफेस में इसकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ओके, तो वी नो दैट कि आपको मैंने बॉडी, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी, है ना, इसमें डिफरेंस और अल्फा की वैल्यू, है ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था. डू यू रिमेम्बर दैट? तो रिफ्लेक्टिविटी इक्वल टू इनविजिबिलिटी, नो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. इनविजिबिलिटी इज कांस्टेंट, हाँ, ये स्टेटमेंट इज राइट. एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिविटी, नहीं, ऐसा वो नहीं हो सकता. इनविजिबिलिटी इज इक्वल टू द ट्रांसमिसिबिलिटी, नो. तो आंसर इज बी. बी इज द आंसर कि the gray surface of the body is invisibility of is the constant. This is the B is the answer. Okay. हमेशा invisibility जो है वो constant होता है. Next question. With regards to dithermogenous body, which is the following statement is correct? अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. इट अलाउज ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन टू पास थ्रू इट. यस, ये स्टेटमेंट तो सही है कि ऑल द इंसिडेंट ऑफ द रेडिएशन पासेस थ्रू इट, है ना. रेडिएशन जो होगा, जो पासेस थ्रू इट, all this allows the all the incident, कहीं से भी जो है हम उसे पासेस करा सकते हैं, कॉर्नर से भी करा सकते हैं, सेंटर से भी करा सकते हैं, है ना, ड्यू टू द रेडिएशन. दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट. बट और भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि अगर ये करेक्ट है कि क्या. इट्स साइंस ऑल द रिजल्ट इज द इंसिडेंट इज रेडिएशन, नहीं, ऐसा नहीं होता. ऑल साइंस रिजल्ट जो है वो रेडिएशन का इंसिडेंट नहीं होता. it get heated up the result of the absorption of incident radiation. Incident radiation, all the heated up the result of the absorption of incident radiation. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. is partially absorbed the partially reflected incident of the. partially तो कभी होता ही नहीं है. जब रेडिएशन करेंगे तो partially कैसे होगा, राइट? तो it means the A is the answer. all allows the all the incident is radiation to passes through it, right? तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको कोरिलेट कराना है ना. कोरिलेट करा के आप स्टेटमेंट को आप समझे कि क्या कह रहा है ना. रेडिएशन की केस है तो रेडिएशन की केस में कभी भी पार्शियली जो है वो रेडिएशन नहीं होता. ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेडिएशन होगा और किसी प्लेट में अगर हम उसे रेडिएशन कर रहे हैं तो पार्शली रेडिएशन होगा, कुछ पार्ट में रेडिएशन होगा, कुछ पार्ट में नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता. ऑल द पार्ट्स आर रेडिएशन. तो ऑल थ्रू द इंसिडेंट दैट रेडिएशन टू द passes on through it. The A is the answer. Next question. A body which is partially absorbed and partially reflected, partially absorbed भी हो रहा है और partially reflected भी हो रहा है, but does not allow any radiation to passes through is called specular,
नहीं हो सकता, पार्शली रिफ्लेक्टेड हो रहा है और पार्शली एब्जॉर्ब भी हो रहा है इन द रेडिएशन, तो दैट इज द सी इज द आंसर। OPQ इज द, ग्रे भी नहीं हो सकता, ग्रे बॉडी भी नहीं हो सकता, ब्लैक बॉडी भी नहीं हो सकता, है ना। तो सी इज द ऑप्शन, द OPQ बॉडी इज, that is called the partially absorbed and partially reflected on it, that is called in the C is the answer, right? The answer is C। उसी में C ऑप्शन है जो OPQ है, इसी में हमारा पार्शली अब्जॉर्ब भी होता है और पार्शली हमारा रिफ्लेक्टेड भी होता है, ओनली फॉर द रेडिएशन केस, है ना। ब्लैक बॉडी में भी नहीं हो सकता, ग्रे बॉडी में भी नहीं हो सकता, राइट, OPQ बॉडी में होता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the following approximate to the black body condition। ब्लैक बॉडी कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शन इज राइट, ना। लैम्प ब्लैक, वाटर, आइस, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यू नो इन द ब्लैक बॉडी वाटर हो तो भी कंडक्शन हो सकता है ना, सॉरी रेडिएशन हो सकता है ना। लैम्प हो, ब्लैक बॉडी हो तो भी हो सकता है, आइस हो तो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, है ना। तीनों कंडीशन में ही हमारा अप्रोक्सीमेट की ब्लैक बॉडी कंडीशन है, तो वी नो दैट की कंडक्शन, सॉरी रेडिएशन इज हो सकता है, राइट। तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, with regard the fluorescing factor, with regard the fluorescing factor, which of the following statement is correct? Which statement is, statement is the following the factor is the right? So you know what is the fluorescing factor? As you know, the fluorescing factor क्या होता है? सर आवाज नहीं आ रही सर आप। अच्छा, No. The question is, am I audible? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है? which with the regard of the following factor, which of the following statement is correct? तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फॉलोइंग फैक्टर होता क्या है। तो फॉलोइंग फैक्टर होता है कि दिस इज द फैक्टर is represent the theoretical resistance of the heat flow। फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है? याद होना चाहिए आपको कि फॉलोइंग फैक्टर इज the theoretical resistance to the heat flow due to the build-up of layer of trite or other falling substance on the tube, है ना। but अरे यार क्या हो गया? but we know कि नेटवर्क नहीं है क्या सर? often they are often of the overstayed by the user of attempt of the minimize the frequency of सर cleaning। कुछ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज आ नहीं रही? आवाज रुक रुक के आ रहा है सर। अच्छा,
लिए कि नेट की दिक्कत आ रही है क्या? तो फॉलिंग, अब आ रही है आवाज? फूलिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि फूलिंग फैक्टर मतलब कि द ये रिप्रेजेंट करता है थ्योरेटिकल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स के अकॉर्डिंग, है ना, हीट एक्सचेंजर्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस में क्या गिवन है हमें? ऑप्शंस में गिवन है कूलिंग फैक्टर हमें मालूम होगा तो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली करेक्ट हमें मालूम चल जाएगा, राइट। तो ऑप्शन इज इट इज यूज्ड व्हेन द लिक्विड एक्सचेंज हीट विथ ए गैस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हीट एक्सचेंजर होता है लिक्विड जो है व्हेन द लिक्विड एक्सचेंज हीट विद ए गैस। नहीं, दिस इज द स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, बिकॉज कूलिंग फैक्टर जो होता है वो थर्मल रेजिस्टेंस को फ्लो करता है थ्रू द पाइप ट्यूब, है ना। इट इज यूज ओनली केस ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड। नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये हीट एक्सचेंजर में वर्क होता है। इट इज डायमेंशंस लेस। नहीं, ये भी नहीं होगा। डी इज द आंसर होगा फिर। इट इज द वर्चुअली ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन हीट एक्सचेंजर डिजाइन। यस, जब हम हीट एक्सचेंजर के डिजाइन करते हैं तो वी नो दैट कि हमें उसमें फूलिंग फैक्टर का, तो फूलिंग फैक्टर हमारा क्या होता है कि थर्मल रेजिस्टेंस, हम फ्लो जो होता है फ्लो ऑफ द थ्रू द पाइप, है ना, थ्रू द ट्यूब तो हीट एक्सचेंजर के डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन इज द डी। गॉट इट। तो आपने पहले स्टेटमेंट देखना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है और उसका मीनिंग्स क्या है, कि इसका मतलब क्या कह रहा है, ये हमें मालूम है कूलिंग फैक्टर की क्या मतलब है, और तभी हम उससे हम आंसर आइडेंटिफाई कर दें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन आ रहा है। इन ए सेल और हीट एक्सचेंजर द corrosive liquid is normally passes through। किसके थ्रू होता है पासेस? उसमें हमने पढ़ा था दो चीजें कि ट्यूब या सेल, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? द नॉर्मली हीट एक्सचेंजर, अभी मैंने आपको बताया कि थ्रू द ट्यूब। तो हीट एक्सचेंजर passes through the corrosive liquid of the normally, that is the tube side। The answer is tube side। ट्यूब साइड इज द ए इज द आंसर। सेल साइड नहीं हो सकता, आइदर ऑफ द अबव ऐसा भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ द अबव ऐसा नहीं हो सकता। तो ए इज द आंसर इज ट्यूब साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश द फ्लो ऑफ मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट कैन बी एक्सप्रेस। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, ये तो आपने पढ़ा है। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कहाँ होता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर हाई होता है ना। दो 2000 से इन अबव होगा टू 4000 तक, तो मैक्सिमम हमारा हीट जो है वो, मैक्सिमम जो हीट है वो ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन इज लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, काउंटर करंट, काउंटर को करंट, है ना। तो आंसर इज बी, द टर्बुलेंट फ्लो। हमें मालूम है कि टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर अबव 2000 होता है ना, ग्रेटर देन 2000 रेनॉल्ड्स नंबर। तो टर्बुलेंट फ्लो होगा तो उसमें हमारा हीट जो है वो ट्रांसफर रेट जो है वो मैक्सिमम होगा, जल्दी जल्दी फास्ट जो है हमारा हीट एक्सचेंज होगा, हीट एनर्जी टू बी मूव फास्टर होगा, राइट। द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
the Nusselt number in case of the natural convection. अब Nusselt number आ गया. Nusselt number in case of the natural convection is the functions of the Nusselt number. तो हमें मालूम है Nusselt number का natural convection in the functions of, the option is given Weber number and the match number, Grozov's number and Pareto number, Reynolds number and the Pareto number. The answer is only for the Reynolds number होगा. Nusselt number हम Reynolds number पहले निकालते हैं. आपको मैंने न्यूमेरिकल भी जो कराया था, तो यू रिमेम्बर दैट कि सबसे पहले हम रिनॉल्ड्स नंबर हम फाइंड आउट करते थे कि हमारा ये फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो है या लेमिनार फ्लो है, और उसके बाद फिर हम Nusselt नंबर या ग्रोजॉफ्स नंबर जो हमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है वो हम फाइंड आउट करते थे. तो यहाँ पे है Nusselt नंबर इन केस ऑफ द नेचुरल कन्वेक्शन इज फंक्शंस इज Reynolds नंबर इज द आंसर. जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जाम में, अगर आप उसको रिकॉल कर पाओगे, अगर इससे क्वेश्चंस मिलता जुलता भी होगा, तो आप राइट आंसर आप लगा सकते हो. these are question are helpful for you कि एग्जाम में आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the bubbles formed on the submerged hot surface, get absorbed in the mass of liquid. The process of the boiling is known as, अब बॉइलिंग होगा तो हमें मालूम है कि जब बबल्स फॉर्म किसी एक पॉट में, अगर हम बॉइलिंग हम करते हैं किसी पॉट में, है ना, वाटर को हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें बबल्स उठता है. तो हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर से लोअर की तरफ वो मूव करता है. तो जब मूव करेगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें जो पूल बॉइलिंग होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, ऊपर आके आपको बताया था कि जैसे जैसे बॉइल होगा धीरे धीरे ऊपर आता है और एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है ना, पूल हो जाता है. तो आंसर इज हियर, द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर इज द बी. व्हेन द बबल्स फॉर्म्ड on the submerged hot surfaces get absorbed in the mass of the liquid, the process of the boiling is known as pool boiling. है ना, पूल बॉइलिंग की ये स्टेटमेंट है. तो हम याद कर सकते हैं कि the bubbles formed on the submerged hot surfaces get absorbed in the mass of the liquid and the process of the boiling is known as the pool boiling. Right. Next question. Dash is provide the maximum correct surface for the liquid vapor system. Dash is provide maximum correct surface for the liquid vapor system. Liquid vapor system में तो आपको मैंने इसके लिए क्वेश्चंस भी आपको बताया था जो न्यूमेरिकल में भी आया था. ऑप्शंस क्या दिया है यहाँ पे, पैकेट टावर, है ना, वेटेड वॉल कॉलम्स, बबल्स कैप टावर, नॉन ऑफ द अबव. द आंसर इज बी आंसर, है ना, वेटेड वॉल कॉलम्स. उसी में हमने पढ़ा था क्या कि द वेपर सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द मैक्सिमम contact of the surface
for a liquid vapor system. Maximum contact of the surface for the liquid vapor system is that. That is the bubble cap, weighted wall column, not a bubble. Next question. What does the 1 to 2 heat exchanger means? Heat exchanger का मतलब क्या है? What do mean the heat exchanger means? Two tube of the hot fluid passes through the one tube on a cold fluid. Single passes tube side of the double passes on the seal side. Single passes on the seal side on the double passes of one tube of the side and none of the above. हमें मालूम है कि जब हीट एक्सचेंजर होता है 1 to 2 केस में, तो थ्रू द पाइप्स जो है थ्रू द ट्यूब जो है वो हीट एक्सचेंजर होता है. जब हम हीट एक्सचेंजर की हम डिजाइनिंग करते हैं तो वी हैव कंसीडर. तो मतलब क्या हुआ? द आंसर इज दैट इज द सिंगल पासेस ऑन द सील. आंसर इज द सी. सिंगल पासेस ऑन द सील साइड and double passes on the tube side, right? Tube की double passes on the tube side. That is the heat exchanger means कि 1 to 2 का मतलब ये होता है कि heat exchangers की जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो we have considered the single passes on the cell side and double passes on the tube side, right? So C is the answer. Next question. Why the baffles provided in the heat exchanger? हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन है, क्यों होता है ऐसा हीट एक्सचेंजर में? तो जब आपको हीट एक्सचेंजर्स का क्वेश्चन आपको बताया था मैं, तो वी नो दैट कि कंसीडर ओवर देयर कि हम उसमें हम क्यों करते हैं, प्रोवाइडेड द हीट एक्सचेंजर की जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर की रेट को हम इंक्रीज करते हैं, हम उसको हीट ट्रांसफर हम बढ़ाते हैं. हीट एक्सचेंजर्स का मतलब यही होगा, हीट को हीट एक्सचेंजर थ्रू द हीट एक्सचेंजर हम इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट. यहाँ पे ऑप्शन गिवन इज to reduce the heat transfer rate, to increase the heat transfer rate, to remove the dry, to reduce the vibration. The answer is B, is to increase the heat transfer rate. Heat transfer rate को हम increase करते हैं through the heat exchanger, right? The answer is heat transfer. Got it? Next question. Which of the following evaporators will be preferred by the handling of severely the scaling liquids? स्केलिंग लिक्विड के लिए कौन सा फैक्टर जो है, दिस इज द यूज है ना, फॉलोइंग कौन कौन सा दे रखा है, दिस इज द गिवन इज एगिटेट फिल्म टाइप, एगिटेट फिल्म टाइप होगा, शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब टाइप, हॉरिजॉन्टल ट्यूब टाइप, लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब टाइप. तो आंसर इज द सी, हॉरिजॉन्टल ट्यूब टाइप. The horizontal tube type is used to the evaporator
will be preferred by the handling of severely those scaling of liquids, है ना? तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The emissivity of a gray body. Emissivity of the gray body. अब emissivity of the gray body हमें मालूम है कि इन द कंडीशन, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 0.5, 1, है ना, लेस देन 1, मोर देन 1. द आंसर इज सी इज द आंसर. लेस देन 1 होता है ना इनविजिबिलिटी ऑफ द ग्रे बॉडी. आप लोगों को बताया था मैंने कि एग्जांपल के साथ कि ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, है ना, इनविजिबिलिटी, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, राइट, और कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं. बट इट आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा मे बी. अगर आपको ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी और ओपीक्यू बॉडी, इसकी डिफिनेशंस आपको मालूम होगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा. तुषार अभी आ रहा है, भूल गया था. क्या बात हो गई तुषार, लेट ज्वाइन कर रहे हैं. सर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रहा था सर. हाँ, इसका आंसर्स मैंने बताया, आपको मालूम है. क्वेश्चन नंबर 125 स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा. बता सकते हैं आप? सर लेस देन 1 होती है सर. यस, गुड, यू आर राइट. लेस देन 1. बिकॉज मैंने आपको पहले ही ये स्टेटमेंट सारा चीजें मैंने आपको बता रखा है ना. कूलिंग फैक्टर क्या होता है हीट एक्सचेंजर में? तो फिर क्वेश्चन से आया था कूलिंग फैक्टर, ये रहा. कूलिंग फैक्टर क्या होता है तुषार? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये सर एक बताया था जब रेजिस्टेंस हीट होता है एक्सचेंजर सर. पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, यस सर. है ना. कूलिंग फैक्टर आपको बताया था. कूलिंग फैक्टर जो है दैट इज, आपको बता दूं कि फैक्टर जो होता है दैट इज, कूलिंग फैक्टर इज रिप्रेजेंट द theoretical resistance to the heat flow, right? Theoretical resistance यस to the heat flow. तो कूलिंग फैक्टर का हमने इक्वेशन भी लिखा था, अगर आपको याद होगा. कूलिंग रेजिस्टेंस इज आर एफ, कैपिटल आर एफ. आर एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू फॉलोइंग माइनस 1 अपॉन यू क्लीन. आर एफ बताया था ना, आर एफ का इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस,
यस राइट। और U क्या है? U इज द effect of deposition of the scaling to increase of the surface resistance affecting of the value of the U. It का बड़ा issue है of the value of the U. Yes. Okay. Next question चलते हैं। यस ये तो मैं जस्ट आपको आप आए लेट तो इसलिए मैं पहले मैंने एक्सप्लेन किया पूरा यहाँ क्या क्या होता है। ओके नाउ नेट इशू बहुत है सर, हाँ नेट इशू है, कनेक्ट ही मेरे नहीं भी है। शो हो रहा था, वेटिंग एयरटेल रूम में भी जा ही इशू हो नहीं रही रहा है, था। एयरटेल में नेट इशू बहुत ज्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 128 what does the high value of the Pareto number of incident? अब ये ऑप्शन दिया है हमें, उसमें Pareto नंबर्स हमें करना है। तो Pareto नंबर्स पहले हमें मालूम होना चाहिए कि Pareto नंबर हमारा क्या होता है। कि Pareto नंबर्स में कि वी नो दैट कि उसमें हम यूज करते हैं डिफ्यूजन एनर्जी। So option is here the given the repeated heat transfer by the forced convection to the natural convection. Repeated diffusion of the moment by the viscous of the actions that's compared to the diffusion of the energy, and relative heat transfer by the conduction of the convection, and all of these. The answer is we know that कि इसमें energy diffusion होती है, तो answer is the B. Rapid diffusion of the momentum by the viscous action of compared to the diffusion of energy. Diffusion of energy. The answer is B. तो Pareto नंबर हमें Pareto नंबर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम उसमें करते क्या है, क्या चीजें हम निकालते हैं। तो हमें मालूम है Pareto नंबर्स